हेलो बेटा, कैसे हो? बढ़िया एकदम। अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो? खाना पीना टाइम से चल रहा है आपका? और पढ़ाई भी करते हो नहीं करते? हाँ बेटा। देखो, अब एग्ज़ाम आपकी बहुत नियर आ गई है। तो अब फालतू के टाइम शादियों में जाना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मस्ती करना इन पे पूरी तरह से बैन होना चाहिए। और पूरा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए? अपने स्टडी के ऊपर होना चाहिए। चलो, अब अपना टाइम खराब नहीं करते, स्टडी की बात करते कर रहे हैं तो टाइम खराब नहीं करते हुए अपने इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं अपन। चैप्टर का नाम क्या है अपना? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब समझते ही होंगे आप। नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, हम समझा देंगे आपको, है ना? चलो आओ यहाँ पे बातें करते हैं अपने, जो भी कहानियां हैं इसकी। चलो, मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे चलूंगा इस बार। इसके जो कंसेप्ट है ना, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका कोई मतलब है नहीं। आपके लिए फालतू की गोदरेज बर्डन बन जाएगा। और मेरे को पता है आप रिपीट भी नहीं करोगे, तो आपको अगले चैप्टर में पढ़ाना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए चलते हैं सीधा अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे क्या दे रखी है आपको? कुछ फिगर दे रखी है। इन फिगर्स के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्या? क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। मतलब इन सबको क्या करना है? अलग अलग डिवाइड करना है, बांटना है। किसके बेस पे? इन क्वेश्चंस के बेस पे। तो एक सिंपल सा वर्ड अपने फर्स्ट ही क्वेश्चन में निकल के आ गया, कर्व। इस कर्व का मतलब क्या होता है? कर्व का बेसिकली मतलब यही है कि गिवन कोई भी फिगर बना दी आपने, उल्टी पुल्टी जैसे भी कोई फिगर बना दी, वो ही क्या होता है? कर्व होता है। मतलब फिगर कोई मैथमेटिक लैंग्वेज में क्या कहा उसने? कर्व का। अब सिंपल कर्व, सिंपल कर्व इनमें से कौन कौन सा है? मतलब बेसिकली एक बार पेन चलाना शुरू किया तो उसको उठाना ना पड़े, कुछ आड़ा टेढ़ा करना ना पड़े। तो सबसे पहले कौन सा है इसमें से? इसका आंसर मैं अगर बनाना चाहूँ तो कौन सा बनेगा? देखो, सिंपल कर्व में कौन सा आता है? एक तो ये वाला आएगा अपना 1, एक 2, एक 5, फिर 6 और 7। ये बिल्कुल बहुत इजी है भाई। ये भी आपको होगी सर ये तो इजी है, बट बेटा इसमें डबल फिगर बनी हुई है, ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है ना। ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो ये 1, 2, 3 और 4 ये कॉम्प्लेक्स कर्व है, जिनको बनाने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपने को डिफिकल्टीज को फील करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो इजीली जो बन जाए वो वाली सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब ये क्लोज्ड जो वर्ड आया है बेटा, इसका अपोजिट क्या होता है? ओपन। तो इस क्लोज कर्व और ओपन कर्व में क्या फर्क होता है ये देख लो। यहाँ देख लेते हैं इसको एक बार। मैंने ये फिगर बनाई और इसको यहाँ से क्या कर दिया? ओपन छोड़ दिया। एक ये वाली मैंने फिगर बनाई और इसको यहाँ से ओपन छोड़ दिया मैंने। तो अगर कोई भी फिगर इस तरह से ओपन छोड़ दी जाती है तो इसे ओपन फिगर कहेंगे। ओपन क्या कहेंगे? ओपन फिगर। लेकिन जैसे ही मैं इसे पूरी तरह से कनेक्ट कर दूंगा, ये लाइन बने और कनेक्ट कर दिया, तो अब ये क्या बन गई? क्लोज फिगर। इसको मैंने यहाँ से यहाँ अटैच कर दिया तो ये क्या बन गई? क्लोज फिगर। मतलब कोई भी फिगर जिसमें जितनी भी साइड हों, अगर वो प्रॉपरली एक दूसरे से कनेक्ट हैं, टच हो रखी हैं, और पूरी फिगर में स्पेस बाहर निकलने वाला कहीं पे भी नहीं है। एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक बंद रूम जिसमें एयर गैप कहीं पे भी ना हो, एक क्लोज रूम जिसमें एयर गैप कहीं पे भी ना हो, ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं? क्लोज फिगर कहते हैं। लेकिन कहीं से भी अगर एयर बन रही है, निकल रही है, पास हो रही है, दैट इज द ओपन फिगर। ठीक है? कहाँ गया डिस्टर्ब ना? समझ में आई चीज़ें? क्लोज फिगर और ओपन फिगर का मतलब समझ में आया होगा आपको।
फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप एक बार इसे वापस से रिज्यूम करके देखना, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। फिर देखो सिंपल क्लोज करो। अब सिंपल करो था बेटा, वो कौन सा था, फर्स्ट वाला। क्या ये सारी की सारी साइड एक दूसरे से टच है, बिल्कुल टच है। अगर बिल्कुल टच है तो ये अपना आंसर बन गया। फिर इसमें बेटा ये भी बिल्कुल क्लोज दिख रही है, तो ये वाला भी। अब ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है, बिल्कुल अब पूरा टच कर रहा है, तो ये एक 5 वाला हो गया। एक ये वाला बिल्कुल कंप्लीट बन रहा है, तो 6, और ये 7 भी। ठीक है। अब आगे बात की इसने किसकी, पॉलीगन की। किसकी बात की, पॉलीगन। पॉलीगन जो भी फिगर, क्लोज फिगर होती है, ठीक है, जिसमें अपन अपना ट्राइंगल होता है, रोम्बस होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, जितने भी आप बनाते हो, हेक्सागन, हेक्टागन, पेंटागन, डेकागन, जो भी बनाते हो आप, ये सारे के सारे पॉलीगन्स होते हैं। बट जिसमें 3 साइड होती है उसे ट्राइंगल बोल दिया जाता है, इसमें 4 साइड उसे रोम्बस बोल दिया जाता है। लेकिन फिफ्थ से अपन क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, डेकागन, ये सारा का सारा क्या होता है, पॉलीगन ही होते हैं। अब ऐसे देख के इसमें फिगर में ये बताओ कि कौन कौन से इसमें पॉलीगन है। तो एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, बाकी इसमें कहीं पे ये पॉलीगन, आपको ये पॉलीगन क्यों नहीं है बेटा, ये पॉलीगन नहीं है, ये क्या है, सर्कल बना हुआ है, ये स्टार बना हुआ है। अब ये क्लोज नहीं है पूरा, अगर क्लोज नहीं है तो इसमें पॉलीगन बोल ही नहीं सकता। इसमें कहीं पे साइड्स है ही नहीं, इसमें भी साइड्स नहीं है, और इसमें भी साइड है ही नहीं। पॉलीगन के लिए सबसे बड़ी पहली चीज है कि उसकी एक कंप्लीट डिफाइन करने लायक क्या होनी चाहिए, उसके पास में साइड होनी चाहिए, प्रॉपर अलग अलग सेपरेटली साइड्स होनी चाहिए, जैसे इन दोनों के पास में है। तो इस क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या बन जाएगा अपना, 1 एंड 2। फिर है कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। इन दो का आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव देखो बेटा, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जब भी आप कहते हो ना कि कोने, हिंदी में क्या बोलते हैं आप, कोने बोलते हो, है ना। और वैसे हम अपन मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। अगर वर्टेक्स किसी भी फिगर के जो वर्टेक्स हैं वो बाहर की ओर निकले हुए हैं, लाइक दिस, इसकी तरह, इसके जितने भी वर्टेक्स हैं वो बाहर की साइड में निकले हुए हैं। अगर बाहर की साइड में निकले हुए तो वो क्या है, कॉन्वेक्स है। ऐसे समझ लिया कि जो स्टार होता है अपना, या फिर जैसे अपना क्या होता है, डायमंड होता है, उसी की तरह जैसे कोने बाहर निकले हुए रहते हैं, अगर जिन भी फिगर्स के जो कोने हैं, वर्टेक्स है, वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो दैट इज द कॉन्वेक्स पॉलीगन। एंड इसका अपोजिट, कॉन्वेक्स का अपोजिट कॉनकेव होता है, मतलब जिसके कोने जो हैं वो अंदर की तरफ गए हुए हों, जैसे इसमें दे रखे हैं आपके, इसके कोने इनसाइड हैं, अगर इनसाइड हैं तो ये क्या बन जाएगा अपना, कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, कि रेगुलर पॉलीगन होता क्या है। एक क्वेश्चन तो ये मतलब ये डेफिनेशन देनी है। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, की स्थिति उस रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए जिसकी ये साइड हो सकती है। तो मतलब 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, और 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, ये हमें उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं यहाँ पे। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, तो मैं सिंपल सी बात है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे एंगल और साइड क्या हो, इक्वल इक्वल। ए पॉलीगन, ए पॉलीगन which has all
इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड। मतलब जितने भी एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे और साइड्स भी क्या होंगी उसकी इक्वल होंगी। उसे क्या कहेंगे अपन रेगुलर पॉलीगन। बेसिकली हम बुक्स वगैरह में या कुछ टीचर्स ऐसा बता दिया करते इसकी जितनी सारी की सारी साइड क्या होंगी इक्वल इक्वल होंगी, उसे क्या कहेंगे अपन रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। पर बेटा ऐसा नहीं है। ऐसे तो अपना रोम्बस भी होता है, उसे भी तो अपन क्या बोल सकते हैं रेगुलर पॉलीगन बोलते ही हैं, रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं, बट वो रेगुलर पॉलीगन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी साइड तो इक्वल होती हैं बट उसके एंगल्स इक्वल इक्वल नहीं होते। बट रेगुलर पॉलीगन के लिए ये मस्ट है कि उसकी साइड के साथ साथ उसके एंगल भी क्या होने चाहिए इक्वल इक्वल होने चाहिए। अगर किसी दोनों में से किसी एक कंडीशन को अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो पॉलीगन, इसका मतलब है कि वो वहीं ना कहीं क्या है रेगुलर पॉलीगन नहीं है। चलो ये तो डेफिनेशन हुई। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर कि थ्री साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं। तो थ्री साइड वाले रेगुलर पॉलीगन क्या बोलते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है इसकी जितनी भी साइड बनेंगी वो क्या बनेंगी इक्वल इक्वल बनेंगी। क्या कहेंगे थ्री साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद अपना फोर साइड वाले रेगुलर पॉलीगन क्या कहेंगे अपन स्क्वायर। क्या कहेंगे स्क्वायर। ये लो जी बेटा, थोड़ी सी फिगर ठीक नहीं बनी, मेरे डायग्राम ठीक नहीं बनते ये आप भी जानते हैं कभी मुझसे, हालांकि काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो गया है हैंड राइटिंग का भी और डायग्राम्स का भी। देखो बेटा यहाँ पे इसकी जो साइड दे रखी है ना बेटा ये साइड भी क्या होंगी इक्वल इक्वल होंगी और इसके जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे बिल्कुल इक्वल इक्वल होंगे। ऐसा ही यहाँ पे साइड तो इक्वल इक्वल दे रखी हैं, बाकी इसके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल इक्वल होंगे। इक्विलेटरल की सॉरी रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन ही यही है कि एंगल और साइड दोनों क्या होने चाहिए इक्वल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फोर साइड वाले क्या कहेंगे स्क्वायर, थ्री साइड वाले क्या कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद में हमारा है कौन सा सिक्स साइड वाले वो क्या कहेंगे अपन हेक्सागन। क्या कहेंगे हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन। ठीक है रेगुलर हेक्सागन बन गया। चलो बेटा इसके चलो मैं फिगर भी बना देता हूँ इसकी। देखो इधर, अब इसमें जो इसकी साइड होंगी वो क्या होंगी इक्वल इक्वल होंगी। क्या होंगी इक्वल इक्वल। यहाँ मेरे फिगर में जो बनाई है मैंने उसमें नहीं है, और साथ में इसके क्या होंगे एंगल भी क्या होंगे बेटा बिल्कुल इक्वल इक्वल होंगे। ये कंसेप्ट हम ऐसा पढ़ते भी हैं कि किसी भी फिगर में जितनी साइड इक्वल होती हैं उतने एंगल भी इक्वल होने चाहिए। अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल इक्वल होंगे और ज़्यादा साइड इक्वल हैं तो ज़्यादा। लेकिन ये इक्वल ट्रायंगल में चलती है ये कंसेप्ट। लेकिन अगर किसी फिगर की ऑल साइड अगर इक्वल इक्वल हैं तो ये मस्ट होगा कि उसके क्या होंगे एंगल भी इक्वल इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसे रेगुलर पॉलीगन कह पाएंगे। अगर एंगल इक्वल इक्वल नहीं है साइड इक्वल है ओनली तो हम उसे रेगुलर पॉलीगन कभी नहीं कहेंगे। ठीक है बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने? चलो
तो इसी के साथ में अपना 3.1 जो चैप्टर था वो अपना कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए विचारों के साथ, नई बातों के साथ में और नए जोश के साथ। और आप अपनी पढ़ाई को मन लगा के पढ़ते रहिए, डेली रोज जी जान से पढ़ाई कीजिए। अब कुछ ही समय बचा है आपकी एग्ज़ाम्स में, तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अगर ऑब्टेन करने हैं तो रेगुलर डेली बेसिस पे टारगेट सेट करके उन्हें अचीव कीजिए और अपने सिलेबस को फटाफट से रिवीजन कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएं और आपको अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है बेटा, चलते हैं फिर, बाय।